नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में। तो इस बार सिलेक्शन लेके ही दम लेना है, बाकी और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ना कि नहीं हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। जब तक नौकरी नहीं तब तक कुछ नहीं। पहले नौकरी, और नौकरी में भी सिर्फ समीक्षा अधिकारी। एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि हमें समीक्षा अधिकारी चाहिए बस। और कैसे नहीं मिलेगी, हमारी मेहनत से मिलेगी, अपने दम पर मिलेगी साथियों। बस ये अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है साथियों। क्या हो गया, आंधियां आएंगी तो आने दो। यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो यही है साथियों कि आंधियों से थोड़ी डर जाएंगे हम। कोई पत्ते थोड़ी कि आंधियां आई और हम टूट के गिर गए। वो मैंने पहली क्लास एक बार क्लास में और बोला था कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते थोड़ी हैं हम। आंधियों से कोई कह दे औकात में रहे, तो आयोग से कोई कह दे कि अपनी लिमिट में रहे। हम पहले से ही तैयारी करके बैठे, ऐसे थोड़ी है। तो वही साथियों, वही जज्बा, ये जज्बा चाहिए, ये जज्बा चाहिए, ये हिम्मत चाहिए सिलेक्शन के लिए कि आयोग से भी, अब आयोग की भी आंखों में आंखें डाल के आप कह सको कि दो, जिस तरीके से तुम्हें जहां से भी प्रश्न बनाना है साथियों, जहां से भी तुम्हें प्रश्न देना है, वो दो प्रश्न हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। बस यहाँ पे ये जज्बा चाहिए साथियों। ये जज्बा आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही जज्बा आपको एक सफलता दिलाएगा, यही जज्बा आपको आपके और आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता को खुशी दिलाएगा साथियों। ये जज्बा चाहिए इस तरीके से। एक सेकेंड साथियों, तो यही साथियों आप देखोगे कि इस तरीके से, तो ये आपको इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। लक्ष्य है, हर चीज है, सब्जेक्ट है। इतिहास की सबसे ज्यादा वो होती थी सर, हर किसी को कि इतिहास में सर हम कैसे पढ़ेंगे, इतिहास तो इतना इस तरीके से फैक्चुअल है कि इतिहास पढ़ने में तो मैं बोर हो जाता हूँ, इतिहास तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। इतिहास से इंटरेस्टेड है, इतिहास बड़ा अच्छा है, इतिहास बहुत आसान है, आपको रटना ही नहीं, समझना है बस। और समझा, इतना आसान मैं बता रहा हूं कि हाँ इतना आसान बना दूंगा इतिहास को कि आप कहोगे कि हाँ है, बहुत आसान है। कहीं कहीं जैसे अब ये आज वाली क्लास है वो सिर्फ फैक्ट पे है, तो उसमें क्या है, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने पहले करवा दिया। अब फैक्ट क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो तो साथियों आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो वो फैक्ट मैंने जैसे लेके आया हूँ पीडीएफ उसमें पीपीटी में। और मैं 2 दिन से आपको बता रहा था कि पीडीएफ में जो टेलीग्राम चैनल में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो मैं सोचा था घट्टी पीडीएफ, लेकिन आज की क्लास की आपको बकायदा पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसकी मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको लिंक भेज दूंगा। जैसे शाम को शॉर्ट्स वीडियो, एक शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा, उसमें आपको स्पेशली आपको लिंक भी दे दी जाएगी, आपको बता दिया, आपको अवगत करा दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ हमारे टेलीग्राम पे इस नाम से ही है। और नाम क्या, यही रहेगा, आगाज क्लासेस नाम रहेगा। आगाज क्लासेस ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम चैनल, शाम को ही बिल्कुल उसमें पीडीएफ मिल जाएंगी, तो वो सब आपको प्रोवाइड करवा देंगे साथियों। तो बेफिक्र रहो, तैयारी करो, बस मेहनत करो। बाकी समझना, इतिहास आसान यहाँ हो जाएगा, आप इतिहास की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि यूपी स्पेशल की भी सर हैं आदित्य चौहान सर, वो यूपी स्पेशल आपको करवाएंगे, तो वो भी आपको यूपी स्पेशल भी, और पॉलिटी भी आपकी, जहां तक है पॉलिटी भी यहाँ पे करवा, बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चाहे थोड़ा 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा हो जाए, मुझे उससे वो नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। और जो समझ में आएगी तभी तो आप वो करोगे। सफलता कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी साथियों। तो इससे आगे हम कल की क्लास में पहुंच गए के थे कि हमने तीर्थ कर लिया था साथियों। तीर्थ के बाद हम जैसे ही हम आएंगे तो आप देखोगे साथियों के तीर्थ के बाद हम अध्यक्षों की चर्चा थी, क्योंकि 18 तीर्थ थे और 24 अध्यक्षों की जैसे चर्चा थी साथियों वहां। तो आप देखोगे कि जैसे ही हाँ यहां पहुंच गए थे साथियों, अध्यक्षों की चर्चा थी साथियों। तो जैसे ही आप देखोगे कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष, वैसे अध्यक्ष साथियों 1-2 ही पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण मैं बता दूंगा, पर लिस्ट ये मत कहना कि सर आपने, वो तो मैंने इसीलिए ले आया कि फिर कहेंगे कि सर को तो पता ही नहीं, सर पे तो कुछ आता ही नहीं है, सर तो ऐसे ही पढ़ाने आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं ले आया कि नहीं, एक लिस्ट बना दो जिसमें महत्वपूर्ण होंगे मैं बता दूंगा।
बाकी एक लिस्ट मैंने टीम से बोल के स्पेशली बनवाई है कि लिस्ट बना दो, जो कि पूरे के पूरे जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे। बाकी जिनमें इसमें मैंने बताया तीर्थ में 2 महत्वपूर्ण बताए थे आपको। पहला मैंने 4 स्टार का बताया था, भागदूत जो करवाया था राजस्व विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद मैंने सनी दाता करवाया था, तो जो वो ट्रिपल स्टार का था। तो मैंने बताया कि 2 ही महत्वपूर्ण हैं, वो जहां से प्रश्न उठाएगा, बाकी महत्वपूर्ण नहीं। बाकी आपको जैसे जानकारी के लिए कि नजर सरसरी नजर मारते रहना चाहिए, तो ये आपको जैसे पीडीएफ मिले तो वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में। जैसे अब मैं आज का जैसे साथियों क्लास स्टार्ट करें, तो आप देखो सबसे पहले पंड्या अध्यक्ष, और पंड्या अध्यक्ष में साथियों आप देखोगे कि वाणिज्य का अध्यक्ष या वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष ये होता है, पोतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष भूचड़ खाने का अध्यक्ष, ये साथियों पूछ लेता है, सूनाध्यक्ष पूछ लेता है। और एक फर्स्ट वाला तो ये डबल स्टार लगा लीजिए, और एक पंड्या अध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष है, इस पे भी साथियों आप डबल स्टार लगा लीजिए कि ये भी पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सुराध्यक्ष शराब का या मदिरा का अध्यक्ष, तो नाम से पता चल रहा है, इसे तो कोई भी लगा देगा साथियों, आप कर ही लोगे। कुप्याध्यक्ष वन है उसकी संपदा का अध्यक्ष, ये भी साथियों इतना नहीं पूछा जाता। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष साथियों। इससे आप देखोगे तो लक्षण अध्यक्ष, ये साथियों पूछा जाता है, ये ट्रिपल स्टार का प्रश्न है, आप इसमें लगा लीजिए। लक्षण अध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष साथियों, ये ट्रिपल स्टार का आप कह सकते हो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो यहां से प्रीवियस ईयर कई बार पूछ चुका है। तो लक्षण अध्यक्ष आप ध्यान रखना, टकसाल का प्रमुख। मुद्राध्यक्ष आप देखोगे साथियों, पासपोर्ट विभाग मुद्राध्यक्ष, आपको पता ही चल रहा है मुद्रा पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है, या मुद्रणशाला आप कह सकते हो मुद्रण का अध्यक्ष है। इससे आगे आप देखोगे साथियों नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष है, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष है साथियों, चारागाह का अध्यक्ष। पटाल अध्यक्ष आप देखोगे महालेखाकार, ये कभी नहीं पूछा गया साथियों, ना पूछेगा, पर मैंने आपको बोला ही था कि लिस्ट एक दिखानी थी कि लगता क्या 2-4 ही करवा दिए तो क्या, तो मैं आपको बता दूं ये पत्तनाध्यक्ष, पत्तन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बंदरगाहों का अध्यक्ष होगा, बंदरगाह उनको संभालने वाला। शुल्क अध्यक्ष आप देखो चुंगी शुल्क और विभाग शुल्क अध्यक्ष, जो शुल्क कर जो लेते हैं वो सब उसका अध्यक्ष होगा। इससे आगे आप देखोगे साथियों देवता अध्यक्ष, धार्मिक संस्थान देवता, शब्द से ही पता चल रहा है साथियों, उनके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये सब जो इतने आसान तो पूछेगा ही नहीं, आयोग इतना आसान नहीं पूछता, पर जो मैंने बताया था कि जो महत्वपूर्ण थे मैं आपको बताता जाऊंगा साथियों। अब आगे साथियों सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था में आप देखोगे कि सैन्य व्यवस्था में जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी उसके बारे में बताया, तो कुछ थोड़ा इसमें धुंधला धुंधला सब हुआ है, तो हो सकता है मैं आपको बोल के बता दूंगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो हल्का सा वो वाइट करना भूल गए, तो टीम ने थोड़ी एक त्रुटि की है, तो वो मैं आपको जैसे बोलूंगा तो आप कर लेना। बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो मेन महत्वपूर्ण है जो आपको जो बड़ा बड़ा जो दिख रहा है वही है महत्वपूर्ण, वहीं से। और जो मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर का साथी प्रश्न पूछा गया होगा मैं आपको क्लियर बता ही दूंगा, उसमें आप बेफिक्र रहो, वो सब मैं आपको करवा ही दूंगा। तो आप देखोगे साथियों कि मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी बहुत संगठित और बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, अब चतुरंग बल की साथियों चर्चा करें तो चतुरंग बल में आप देखो पैदल, हाथी, घोड़े और रथ, ये चतुरंग बोला जाता साथियों। तो पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ, तो युद्ध रथ मतलब रथ, इसे चारों अंगों को लेकर चतुरंग सेना बोला गया है। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में साथियों चतुरंग सेना की चर्चा की है। सेना का प्रमुख मैंने आपको बताया था, प्रमुख जैसे होता चतुरंग बल सेना का जैसे प्रमुख भाग है, तो जो प्रमुख सेना थी उसकी ये 4 अंग नहीं है, जो चतुरंग बल जो बोला जाता है एक, उसे सेना का प्रमुख भाग बोला गया साथियों। और जब प्रेम सेना का प्रमुख भाग बोला जाएगा तो इसमें आप देखोगे कि मौर्य राजाओं की सेना एक जैसे एक उसमें जो दे रखा है, तो उसमें आप कह सकते हो कि एक मैं आपको बोल के बता दूं कि मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, युद्ध सेना, ये तो अभी आपको करवाई है, प्रमुख भाग है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार आप देखोगे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल और 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी और 8,000 रथ। ये कह सकते हैं कि नेसेसरी नहीं है, एक आप कह सकते हो कि ये यहाँ से प्रश्न तो पूछा नहीं गया कि 6 लाख थी कि 5 लाख थी कि ये थी, तो इसीलिए मैंने बोला था टीम से कि ये हटा देने, लेकिन फिर भी हल्का सा काला उसमें हो गया, तो थोड़ा सा आपको अगर धुंधला धुंधला लगे तो उसे ध्यान मत देना, महत्वपूर्ण यही है जो आपको येलो में जो आपको दिख रहा है। तो इससे आगे साथियों आप देखोगे कि मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल से 50,000 अश्वारोही और 9,000
हाथी और 8,000 विशारथी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं साथियों, ये पॉइंट कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि सैनिक जो सेना के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका में भी चर्चा हुई है, बस ये एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है साथियों। इससे आगे आप देखोगे कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बोला। ये साथियों कई बार पूछा गया, ये इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है, ये पीसीएस प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और यूपीएससी में पॉइंट के फॉर्म में भी पूछा गया साथियों। कथन जैसे दे रखते हैं कि 4 कथन, उनमें से बताइए ए सही, ए बी सही या ए बी सी तीनों सही, तो इसमें भी पूछा गया। तो जस्टिन ने, ये नाम पूछा जाता है कि किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि जस्टिन ने कहा था साथियों, इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगर पालिका सेना। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा कि कौटिल्य में चर्चा हुई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसी चर्चा हुई है, कौटिल्य ने चर्चा की है, तो उस पर आप थोड़ी सी नजर रहेगी तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। इससे आगे साथियों आप देखोगे तो आप देखोगे न्याय व्यवस्था। तो मौर्य काल में 2 तरीके के न्यायालय होते थे, कंटक शोधन और दीवानी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कह सकते दीवानी और फौजदारी, उन्हें अलग अलग तरीके से आप देखो डेवलप किया जाता है। तो जो अब चल रहे हैं दीवानी फौजदारी, उस समय भी दीवानी फौजदारी थी। लेकिन अंतिम निर्णय साथियों राजा का होता था, कि अंतिम निर्णय अगर कोई लेगा, अंतिम जो सर्वोच्च निर्णय अगर सबसे पहले सबसे बाद में कह दो कि राजा के निर्णय को पलटने का किसी की भी वो नहीं था। राजा ने कह दिया वही सत्य, तो वही सत्य, बस खत्म। अंतिम निर्णय राजा का होता था साथियों। तो न्याय व्यवस्था में साथियों हम देखेंगे तो आप देखोगे कि मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च था, अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। ये मैंने अभी आपको समझाया कि मौर्य सम्राट से बड़ा कोई जैसे वो नहीं होता, कि न मंत्री परिषद हो, वो सब कुछ भी अगर जैसे आप वो हो तो कुछ नहीं था। इससे आगे आप देखोगे ग्राम सभा में सबसे छोटा न्यायालय था। तो आप देख रहे हो केंद्रीकरण किस स्तर का है। तो ग्राम सभा में सबसे छोटा न्यायालय था, जहां ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय सुनाते थे, ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर आप मुख्यतः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद के न्यायालय थे। तो ये कुछ न्यायालयों, स्थानीय न्यायालयों के नाम है। तो इनमें से सिर्फ एक पूछा गया साथियों, द्रोणमुख। तो इस पे आप 2 डबल स्टार लगा लीजिए, बाकी संग्रहण और स्थानीय नहीं पूछा गया है। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा साथियों, एक धर्म स्तरीय और मैं बताया था एक कंटक शोधन। धर्म स्तरीय और कंटक शोधन, जो अर्थशास्त्र में जो आप देखोगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो चर्चा है वो धर्म स्तरीय और कंटक शोधन। इसमें ही साथियों अब इससे आगे आप बढ़ोगे तो धर्म स्तरीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धन या विवाह संबंधी, दीवानी तो अब आपकी समझ में होंगे, दीवानी मतलब जो समझौता वाले ज्यादातर वो होते हैं वो दीवानी न्यायालय में आते हैं केस। और जो कंटक शोधन है उसमें आप देखोगे कि विवादों के निपटारा होता था, जबकि कंटक शोधन में न्यायालय में जो फौजदारी मामले में हत्या, मारपीट, बलवा, डकैती, लूट, मर्डर, ये सब होता था। ये सब फौजदारी में अब कंटक शोधन के साथ ही होता था, इनका निपटारा होता था। तो ये आपको एक समझाने के लिए मैंने पूरा विस्तार से मैंने कहा थोड़ा डिटेल में हल्का सा लिख दो, बाकी में नहीं फिर मैं आपको धर्म स्तरीय और कंटक शोधन लिखवा के पॉइंट निकल जाता। लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा समझाने के लिए 2 लाइनें और एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि जब समझ में आता है ना तब इंसान के दिमाग में जब बैठ जाता है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इंसान रटता है तो रटता क्या, जब तक वो बार बार नहीं रटेगा तब तक उसे वो याद नहीं रहेगा, उसका अध्ययन जरूरी होता है। और जब समझ लिया एक बार इंसान ने तो हल्का सा भी अगर वो रिवीजन करेगा तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, अरे ये तो मैं पढ़ा हूँ। तो देखा अच्छा कंटक शोधन पूछ रहा, दीवानी अच्छा फौजदारी किस में थे, फौजदारी तो कंटक शोधन में थे, सीधे पॉइंट लगाया कि ये वाला सही है और आगे विद इन सेकंड आगे। तो वही है साथियों। इससे आगे आप जैसे ही हम साथियों हम बढ़े तो आप देखोगे कि गुप्तचर व्यवस्था, ये मैंने अलग से बोला कि नहीं ये गुप्तचर व्यवस्था, क्योंकि गुप्तचरों में आप देखोगे महिलाएं भी गुप्तचर का काम करेंगी। और महिलाएं अभी मैंने प्रशासनिक व्यवस्था में एक पॉइंट हो सकता है रह गया हो तो उसमें आप देखो, या फिर आगे आ सकता है महिलाओं की स्थिति में आ सकता है कि महिलाएं रक्षक दल का भी काम करती थी। राजा की अंगरक्षिका होती थी महिलाएं उस समय। तो महिलाओं को आप देख सकते हो कितना उच्च पद पर रखा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था आप देखोगे कि गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्यास्पर्श, जो गुप्तचर का विभाग था वो महामात्यास्पर्श बोला जाता था साथियों। एक बार पूछा गया तो अगर लगाना हो तो 1 स्टार इस पे लगा लीजिए, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर जैसे 1 स्टार अगर हम लगाएं तो 1 स्टार लगा सकते हैं। इससे आगे हम साथियों बढ़े तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला गया साथियों। गूढ़ पुरुष, इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य, महामात्य स्पर्श वही हो गया, उसके सर्प आगे लगा तो वही शब्द एक ही है, बस
ये कि अर्थशास्त्र में सर्प महामात्य बोला गया है, और आप देखो विभाग जो बनाया था उसे महामात्या स्पर्श बोला गया साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़े तो अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, संस्था और आप देखोगे उसके बाद संचरा। अब ये संस्था और संचरा में साथियों जो 2 प्रकार के गुप्तचर थे उनमें आप अंतर देखो कि संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे वो तो संस्था हो गई साथियों, जो एक ग्रुप में कार्य करते थे वो संस्था हो गई, और संचरा ये था कि अकेले अकेले काम करना, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था अजीत डोभाल जी, वो अकेले पाकिस्तान में 12 साल रह के आए, तो वो एक संचरा में आ जाएंगे कि वो गुप्तचर थे और भारतीय रॉ आप कह सकते हैं खुफिया एजेंसी रॉ है तो उसके वो थे, आप कह सकते हैं उसके एजेंट थे। तो जब इतने दिन रह के आए तो वो एक संचरा भी तो वही तो संचर, गुप्तचर कौन होता था? गुप्तचर यही तो थे, जिसे खबरी बोला जाता गुप्तचर वो थे। तो जो संचरा थे जो घुमक्कड़ प्रकृति के थे या अकेले जो काम करते थे वो संचरा हो गए साथियों। और संस्था मैंने आपको संगठित होकर, गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी साथियों। तो पुलिस की भी चर्चा है साथियों, अगर बाई चांस पूछ रहे तो मैंने इसीलिए डिटेल में बोला कि एक लाइन जैसे बढ़वा, मैंने तभी तो समझाने के लिए 1-2 लाइन मैंने बढ़वा दी साथियों। जिसे अर्थशास्त्र में रक्षण बोला जाता था, पुलिस जैसे रक्षण पूछ लेता है तो रक्षण पे साथियों डबल स्टार लगा लीजिए। रक्षण एक बार पीवीसीआर में भी पूछा गया है, सिर्फ जोड़े मिलाओ में, तो रक्षण पुलिस का साथियों, पुलिस से इसका जोड़ा मिला होगा क्योंकि पुलिस को रक्षण बोला जाता था। इससे आगे आप साथियों हम देखेंगे तो मौर्यकालीन समाज की संरचना ज्ञान और मुख्यतः कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की इंडिका यात्रा बनता था, इंडिका, और अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये अब साथियों आपके सामने आया होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये आप कह सकते हो कि 8 से 10 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर जितने भी, जैसे आयोगों में भी, जैसे पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में पूछा जाता बहुत। तो जो जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसी में आप कह सकते हो जैसे ही, तो जो सामाजिक व्यवस्था इसी पे आधार पर बोली गई है। 3 जो ग्रंथ है उनमें आप देख सकते 3